हेलो लल्ला। आप लोगों का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो लल्ला, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम क्लास 12 ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो लल्ला, ऑर्गेनिक में हमारे क्लास 12 में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक क्लास 12 में हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, पहला हमारा चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एरिन। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या लल्ला? हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। और दूसरा हमारा चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या लल्ला? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लल्ला? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और हमारा चौथा जो चैप्टर है ये हमारा क्या है? एमीन। क्या है? एमीन। और पांचवा जो चैप्टर है ये हमारा क्या है? जैव अणु। क्या है लल्ला? जैव अणु है। तो जो हमारा ऑर्गेनिक क्लास 12th में पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ना है। जो हमारा सबसे पहले चैप्टर है क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक लल्ला। और दूसरा जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। और जो तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जो चौथा चैप्टर है ये हमारा क्या है? एमीन है। और जो पांचवा चैप्टर है ये हमारा क्या है? जैव अणु है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो पांचों चैप्टर हैं, पांचवा चैप्टर छोड़ के बाकी जो 4 चैप्टर हैं ये हमारे क्रियात्मक समूह के बेस में है। ये हमारे किस पे बेस पे हैं? क्रियात्मक समूह के बेस पे है। मतलब जो आप लोग क्रियात्मक समूह पहले 10 में पढ़ते थे, वहां पे जो आप लोग एक एक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न पूर्वलग्न पढ़ते थे, IUPAC नॉमेनक्लेचर केवल करते थे, वहां पे आप केवल क्या करते थे? IUPAC नॉमेनक्लेचर और उसका अनुलग्न और उसका पूर्वलग्न केवल याद करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम उनके बारे में पूरा डिटेल एकदम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्या? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये हमारा सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक हम पूरा चैप्टर क्लोज ना कर लें। आप लल्ला अगर रेगुलर क्लासेस करेंगे तो इन सभी चैप्टर में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो लल्ला, हम पढ़ाएंगे किसके किसके लिए? सबसे पहले तो बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए। और दूसरा, बोर्ड कोई भी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ठीक है। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और हम CUET के लिए पूरा कवर कराते चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम मतलब आप लोग अगर एक पूरा कवर कर ले गए तो CUT के लिए भी यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक लल्ला। अब हम एक एक चैप्टर हम आप लोगों का शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। देखो लल्ला, हम
सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट कौन सा करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, चैप्टर का नाम लल्ला क्या हमारा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक लल्ला, देखो हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे लल्ला, सबसे पहली बात तो यही देखो, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, यही चैप्टर नहीं अगर और भी चैप्टर हैं तो अगर ये जान गए ये चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है तो और भी जो चैप्टर हैं उनको भी आप लोग जान जाओगे, एकदम ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन है ये सबसे बेसिक चैप्टर आप लोगों का है, सबसे बेसिक चैप्टर है, तो ये चैप्टर आप लोगों को आना ही चाहिए, नहीं तो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर ये आप लोगों को नहीं आएगा तो आने वाले चैप्टर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है ये सबसे बेसिक चैप्टर है, और जो हम इस चैप्टर में बताएंगे वही अगले चैप्टर में यूज होगा, फिर वो अगले चैप्टर में यूज होगा, ऐसे ऐसे यूज होता रहेगा, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा ही क्या है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक लल्ला, देखो हमारे चैप्टर कैसे चलेगा, ये चैप्टर और आने वाले चैप्टर एकदम सेम चलेंगे। सबसे पहले हम चाहे ये चैप्टर हो चाहे और आने वाले चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे लल्ला, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा लल्ला क्या होगा, इंट्रोडक्शन, और सेकेंड टॉपिक हमारा होगा, सेकेंड टॉपिक लल्ला हमारे क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्या होगा लल्ला, क्लासिफिकेशन। क्या होगा लल्ला, क्लासिफिकेशन। ठीक लल्ला, और जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा ये हमारा क्या होगा, नोमेनक्लेचर। क्या होगा, नोमेनक्लेचर। और जो हमारा चौथा टॉपिक होगा ये हमारा क्या होगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक लल्ला, और हमारा पांचवा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा लल्ला, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और छठा टॉपिक हमें पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लल्ला पढ़ना होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक लल्ला, यही चैप्टर नहीं हम आने वाले चैप्टर में भी यही सीरियल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे हेलो एरिन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, कोई भी टॉपिक आएगा हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं क्या, वर्गीकरण। ठीक है, फिर नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण आप लोग जानते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का दो प्रकार से किया जाएगा, एक तो सामान्य नामकरण या तो साधारण नामकरण, और एक तो हमारा दूसरा नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। तो नामकरण दो प्रकार से किया जाएगा, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, इसी चैप्टर में नहीं आने वाले भी चैप्टर में। ठीक लल्ला, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर जब हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो उसकी हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम बनाने की विधि कंप्लीट कर लेंगे तो उसका क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण धर्म। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण धर्म। और जब भौतिक गुण धर्म कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण धर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर लल्ला, तो यही सीरियल हम फॉलो करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद
हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही सीरियल आप लोग फॉलो करेंगे, नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो लल्ला, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम इनसे क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय, मतलब इसमें डेफिनेशन वगैरह आएगी। ठीक लल्ला, इंट्रोडक्शन देखो लल्ला, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या है। देखो लल्ला, हेलो एल्केन, आप लोग इसको तोड़ो हेलो और एल्केन में। ठीक लल्ला, इसको भी आप तोड़ो हेलो और एरीन में। ठीक लल्ला, तो देखो हेलो मतलब होता है लल्ला हैलोजन तत्व। आप लोग जानते होंगे हेलो मतलब क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है। ठीक लल्ला, हेलो मतलब क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। एक्स से क्यों लगा दिए हम, क्योंकि ए हैलोजन तत्व एक नहीं होता है, चार हैलोजन तत्व हमारे होते हैं। कितने होते हैं, चार। तो एक जनरल वर्ड हम यूज करेंगे एक्स, एक्स में चारों आ जाएंगे। कौन कौन होते हैं देख लो लल्ला, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इन चारों को एक साथ कहना है तो क्या कहेंगे हम, एक्स। तो एक्स मतलब चारों एक साथ आ जाएंगे। अब देखो लल्ला, एल्केन मतलब क्या होता है, एल्केन। एल्केन आप लोग जानते होंगे, एल्केन का रिलेट यहाँ से है, यहाँ पर कि एल्केन मतलब यहाँ होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह। ठीक लल्ला, एल्किल समूह भी हमारे होते हैं, मारे कुल्ले होते हैं। मारे कुल्ले मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक प्रतीक दे देंगे, एक सिंबल दे देंगे, कोई वर्ड दे देंगे, आर। क्या दे दिए, आर। ठीक है, तो एल्किल समूह भी हमारे बहुत सारे होते हैं। तो मतलब बहुत सारे होते हैं, तो सब जो बहुत सारे होते हैं तो सभी को हम क्या कह देंगे, आ। जैसे इसमें चारों को एक साथ बोलने के लिए हम क्या कह दिए, एक्स। ऐसे ही जो बहुत सारे होते हैं सबको एक साथ बोलने के लिए हम क्या एक प्रतीक दे दिए, आर। ठीक है, अब देखो लल्ला, आप लोग हैलोजन तत्व तो जानते हो लेकिन एल्किल समूह नहीं जानते हो। तो एल्किल समूह क्या होता है, जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह। जैसे देखो लल्ला, ये हमारा एल्केन कोई है मेथेन, क्या है, मेथेन। ठीक लल्ला, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। पहले ये हमारा क्या था, मेथेन था, क्या था, मेथेन था। अब ये हमारा क्या हो गया, मेथिल। क्या हो गया, मेथिल, एल्किल मेथिल। ठीक लल्ला, तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वही हमारा क्या हो जाता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह को आप लोग अगर ला एक चीज और जानेंगे तो आप एल्किल समूह जानना और आसान हो जाएगा। एल्किल समूह मतलब आप लोग समझ सकते हैं लल्ला, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, जो कार्बन की श्रृंखला होगी, कार्बन की श्रृंखला जो होगी वो हमारा क्या होगा, एल्किल समूह होगा। जो लल्ला हमारा कार्बन की श्रृंखला होगा वो हमारा क्या होगा, एल्किल समूह होगा। ठीक लल्ला, तो देखो आप लोग लल्ला समझ गए, हेलो मतलब क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है। एल्केन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह अथवा कार्बन की श्रृंखला। अगर कोई पूछे एल्किल समूह क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर
जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह। जैसे हमारा क्या हो गया, मेथिल, और एग्जाम्पल आप लोग चाहते हो तो ये हमारा क्या है, एथेन है, हमारा क्या है, एथेन है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH2। इसको हम कहेंगे, हमारा एथेन था, अब हम इसको कहेंगे एथिल। क्या कहेंगे लल्ला, एथिल। क्या कहेंगे लल्ला, एथिल। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है, ठीक लल्ला। तो देखो आप लोग समझ गए हैलो मतलब क्या होता है और एल्केन मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो लल्ला, हैलो मतलब हैलोजन तत्व होता है, एल्केन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। आप लोग जान गए ना। अब देखो हैलो और एल्केन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। मतलब जो आर और एक्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो फाइनली अगर हम हैलो एल्केन देखें, हैलो एल्केन अगर हम देखें लल्ला, तो हैलो एल्केन जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर से क्या जुड़ा है, एक्स, या तो एक्स से क्या जुड़ा है, आर। लेकिन आर सबसे अंग्रेजी वर्ड हमारा पहले आता है, तो आर सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक लल्ला। तो ए हमारा क्या होता है, हैलो एल्केन। ये हमारा क्या होता है, हैलो एल्केन। एल्केन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब क्या होता है, आर होता है। हैलोजन मतलब, हैलो मतलब क्या, हैलोजन तत्व मतलब क्या होता है, एक्स। ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हैं तो हम क्या कहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दें, क्या हो गया, आर एक्स हो गया। तो आर एक्स को हम क्या कहते हैं लल्ला, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक लल्ला। या तो ऐसे भी कह सकते हो, आर एक्स को हैलो एल्केन तो कहते ही हो, लेकिन और क्या कह सकते हो, जब ये हमारा क्या है लल्ला, एल्किल समूह। जब एल्किल समूह से क्या जुड़ जाता है, हैलोजन तत्व। क्या जुड़ जाता है लल्ला, हैलोजन तत्व। तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। ठीक लल्ला। तो एल्किल समूह से क्या जुड़ा, हमारा हैलोजन तत्व जुड़ा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलो एल्केन। लल्ला। जब हमारा एल्किल समूह से हैलोजन तत्व जुड़ जाता है तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक लल्ला। तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। अब देखो लल्ला, आते हैं हम हैलो एरिन क्या होता है। हम किस पे आते हैं लल्ला, हैलो एरिन। इससे आने से पहले थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, हैलो एल्केन का। जैसे आर के स्थान पे आप लोग CH3 ले लो और एक्स के स्थान पे क्या ले लो, Br। ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन का एग्जाम्पल है। ठीक लल्ला। अगर हम CH3, ये हमारा एल्किल समूह है, CH3 CH2 और इसमें हम एक Cl जोड़ दें, ये भी हमारा क्या है, हैलो एल्केन का एग्जाम्पल है। जो कार्बन की श्रृंखला है, ये हमारी कार्बन की श्रृंखला है, ये हमारा क्या लल्ला, आर है। और ये जो हैलोजन है ये हमारा क्या है, एक्स। ये दोनों आपस में जुड़े हैं। ये हमारा क्या लल्ला, आर है, और ये हमारा क्या है लल्ला, एक्स है। तो आर और एक्स क्या होता है, हैलो एल्केन। इसीलिए हमने कहा कार्बन की जो श्रृंखला होगा वो उसको क्या बोलोगे आप लोग, एल्किल समूह मतलब आर। और जो हैलोजन तो आप लोग जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उम्मीद करते होंगे लल्ला आप लोग को हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक लल्ला। अब हम आते हैं हैलो एरिन पे। ठीक लल्ला। अब देखो हैलो एरिन क्या होता है, देखो लल्ला आप लोग इसको नोट कर लो। देखो लल्ला हैलो एरिन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक लल्ला। देखो आप लोग देखो, हैलो मतलब क्या होता है लल्ला, आप लोग अभी समझे। हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है। क्या होता है लल्ला, हैलोजन तत्व होता है। हैलोजन तत्व चार होते हैं, इनको हम प्रदर्शित करने के लिए चारों को एक साथ क्या लगा देंगे, एक्स। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं हमारे लल्ला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक लल्ला। देखो लल्ला, एरीन मतलब क्या होता है, एरीन मतलब आप लोग 11th पढ़े होंगे, एरोमेटिक यौगिक। यहाँ एरीन मतलब होता लल्ला, एरोमेटिक यौगिक। क्या होता लल्ला, एरोमेटिक
यौगिक क्या होता है लल्ला? एरोमेटिक यौगिक। लल्ला एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा एक एरोमेटिक जो प्रयोग किया गया है वो हमारा क्या लल्ला? बेंजीन है। कौन सा एरोमेटिक यौगिक प्रयोग किया गया है? बेंजीन लल्ला। लल्ला बेंजीन, ठीक लल्ला। अब बेंजीन क्या होता है लल्ला? बेंजीन हमारा होता है C6H6। क्या होता है लल्ला? C6H6 लल्ला, ठीक है। या तो इसका स्ट्रक्चर बना दो आप लोग, 6 साइक्लो कार्बन में रिंग बना दो और उसमें 3 डबल बॉन्ड कर दो आप लोग। ये हमारा भी क्या होता है? बेंजीन होता है, ठीक लल्ला। बेंजीन क्या होता है? 6 कार्बन साइक्लोम कर दो, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 3 डबल बॉन्ड कर दो आप लोग, ठीक लल्ला। एक डबल बॉन्ड और फिर दूसरा जो डबल बॉन्ड करेंगे आप लोग, एक को छोड़ के करेंगे, एक बॉन्ड को छोड़ के। ये पहला डबल बॉन्ड हो गया, एक को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड। देखिए ऐसे ऐसे चलता रहता है लल्ला, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड हैं ये गोल गोल घूमते रहते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लल्ला, ये डबल बॉन्ड यही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं। तो इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर एक को छोड़ के यहाँ भी, फिर एक को छोड़ के यहाँ भी। देखो लल्ला, ये डबल बॉन्ड आपस में घूमते रहते हैं, ठीक लल्ला। तो इसीलिए इसे हम बेंजीन को, अगर बेंजीन में हम गोल गोल घूम रहे हैं तो हम यहाँ पे बेंजीन में क्या कर सकते हैं लल्ला? गोला भी बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड गोल गोल क्यों घूमते हैं आप लोग जानते होंगे? रिजोनेंस के कारण लल्ला, अनुनाद के कारण, ठीक लल्ला। तो आप लोग इसका मतलब समझे? हेलो मतलब क्या होता लल्ला? हेलोजन तत्व होता है। हेलोजन तत्व एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक लल्ला। एरिन मतलब क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक। कौन सा एरोमेटिक यौगिक लिया गया है? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो होता है C6 है, H6 होता है। या तो 6 मेंबर साइक्लो की रिंग बना दो कार्बन की, ठीक है, उसमें 3 डबल बॉन्ड आप लोग कर दो, ठीक लल्ला। एक डबल बॉन्ड फिर एक को छोड़ के ऐसे आप डबल बॉन्ड कर दो। या तो उसमें आप लोग क्या कर दो? 6 मेंबर कार्बन की साइक्लो रिंग बना दो आप लोग और उसमें क्या कर दो आप लोग लल्ला? गोला कर दो, वो भी क्या हो जाएगा? बेंजीन। अब देखो लल्ला, हैलोजन जो तत्व है ये एरीन से जुड़ा होगा। एरीन कौन सा यौगिक लिया गया लल्ला? बेंजीन। मतलब जो हमारा हैलो एरीन होगा लल्ला, जो हमारा हैलो एरीन होगा लल्ला, इसमें बेंजीन जो है, ये बेंजीन से क्या जुड़ा लल्ला? हैलोजन तत्व लल्ला। इससे हम क्या जोड़ दिए? हैलोजन तत्व लल्ला। ये हमारा क्या होता है? हेलो एरीन होता है, ठीक लल्ला। अगर इसका उदाहरण आप लोग जानना चाहते हैं तो बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, ठीक लल्ला। ये केवल एक्स चेंज होता रहेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक्स के स्थान पे क्या लगा दिए? फ्लोरीन, क्या हो जाएगा? हेलो एरीन का उदाहरण, ठीक है। अगर हम एफ के स्थान पे बी आर लगा दे लल्ला, ये भी हमारा हो जाएगा हेलोरीन। और अगर हम यहाँ पे सी एल लगा दे, ये भी हेलोरीन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या लगा दे लल्ला? आई लगा दें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा, ठीक लल्ला। उम्मीद करते होंगे आप लोग के इंट्रोडक्शन समझ में अच्छे से आया होगा लल्ला, ठीक लल्ला। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है? जब एल्केन मतलब एल्किल समूह, जब एल्किल समूह से हेलोजन तत्व जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे लल्ला। और हेलोरीन क्या होता है? एरीन मतलब बेंजीन होता है, जब बेंजीन से क्या जुड़ जाए? हेलोजन तत्व जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं लल्ला? हेलो एरीन कहते हैं। हमें उम्मीद करते होंगे लल्ला आप लोग के इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा टॉपिक, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए लल्ला लाएंगे क्लासिफिकेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया लल्ला, ठीक है। तो अगले वीडियो में क्या लाएंगे हम? क्लासिफिकेशन।
अब देखो लल्ला, क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे, एक बात आप लोग ध्यान दे दो, पार्ट 1 करके हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन पढ़ेंगे, ठीक लल्ला, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसको हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, फिर इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में कैसे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक लल्ला। इसमें भी वही चीज पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन, ठीक, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और तो समाप्त हो जाएगा लल्ला, ठीक लल्ला। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद लल्ला।